कार्यरत शिक्षकों के मामले में लगातार जो है जनप्रतिनिधि और शिक्षक संघ लोग जो हैं मिल करके अपनी मांग को रख रहे थे और केंद्र सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। शिक्षा मंत्री के द्वारा आश्वासन भी दिया गया था इस संबंध में कि कुछ सकारात्मक होगा। उसी संबंध में सकारात्मक खबर निकल करके आ रही है कि केंद्र ने सेवारत शिक्षकों के अनिवार्य टीईटी मुद्दे पर राज्यों से 16 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा मंत्रालय ने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके राज्य से कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। आइए इस खबर को देख लेते हैं। तमाम समाचार पत्रों ने इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया है। केंद्र ने राज्यों से 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों का मांगा है ब्यौरा। 1.86 लाख शिक्षक उत्तीर्ण नहीं है टीटी, 16 तक देनी होगी सूचना। बात करते हैं यहाँ पर लखनऊ से प्रकाशित खबर है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी की अनिवार्यता को लेकर के 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को राहत दिए जाने की संभावना बन रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य सरकार से ऐसे सभी शिक्षकों का विस्तृत और सटीक ब्यौरा मांगा है जो सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 1,86,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने टेट पास नहीं किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों, शिक्षक संगठनों और जनप्रतिनिधियों की ओर से अभ्यावेदन मिले हैं। इसमें चिंता जताई गई है कि सेवा के अंतिम चरण में पहुंचे शिक्षकों के लिए टीटी जैसी परीक्षा पास करना कठिन है और इससे उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसी को देखते हुए राज्यों से कहा गया है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों की संख्या, उनकी वर्तमान सेवा स्थिति और फैसले से पड़ने वाले संभावित प्रभावों का पूरा विवरण भेजे। केंद्र ने यह भी पूछा है कि ऐसे शिक्षकों को राहत देने के लिए कानूनी या नीतिगत स्तर पर क्या विकल्प हो सकते हैं। यानी राज्य सरकार से सुझाव भी मांगे गए हैं कि ऐसे में राज्य सरकार कोई कानून बनाए या फिर केंद्र सरकार को कोई कानून बनाना पड़ेगा। अब राज्य सरकार अपना सुझाव देंगे और पूरा डेटा भी देंगे कि कितने शिक्षक ऐसे हैं जो इस मामले से प्रभावित हो रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी याद दिलाया कि शिक्षक भर्ती से जुड़े सभी नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के तय मानकों के अनुरूप होने चाहिए। सभी जानकारियां 16 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा है कि यह कदम शिक्षकों के लंबे संघर्ष की बड़ी उपलब्धि है। संगठन ने ज्ञापन, हस्ताक्षर अभियान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात और दिल्ली में धरना प्रदर्शन के जरिए शिक्षकों की आवाज उठाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की है। केंद्र का यह कदम संकेत देता है कि आने वाले समय में शिक्षकों के हित में सकारात्मक फैसला हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी खबर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर, वही बात है यहाँ पर अपने अपने तरीके से लिखी गई है। आगे यहाँ पर शिक्षक लोग क्या कह रहे हैं, शिक्षक संगठनों का क्या कहना है कि बच्चों को पढ़ाएं या खुद की परीक्षा की तैयारी करें। शिक्षक संगठनों का कहना है कि 2011 से पहले भर्ती होने वाले शिक्षकों के लिए टीटी की कोई अनिवार्य शर्त नहीं थी। यदि होती तो वे उस समय पात्रता परीक्षा पास कर लेते। अब अचानक 2025 में शिक्षकों को टीटी अनिवार्य का फैसला थोपा गया। ऐसे में बच्चों को पढ़ाएं या फिर अपनी परीक्षा की तैयारी करें। मान लिया मोहन लाल नाम के कोई टीचर है जिनकी आयु 53 साल है। अब उनको एक परीक्षा देने के लिए कहा गया है ना। तो ऐसे लगभग पूरे देश में 12 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और इसको लेकर के यहाँ पर एनसीटी की फैसले से हमारी पढ़ाने की काबिलियत पर सवाल उठा। यूपी के अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक अनिल यादव ने कहा, एनसीटी के एक फैसले ने उनकी पढ़ाने की काबिलियत पर सवाल उठाया जबकि समय समय पर प्रदेश शिक्षा विभाग उन्हें गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए ट्रेनिंग देता रहा है। इस फैसले से यूपी के लगभग 1,86,000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सकारात्मक खबर निकल करके आ रही है। अब देखते हैं राज्य सरकार क्या कुछ सुझाव देती है और किस तरीके से अपना ब्यौरा, अपना पक्ष रखती है। फिर केंद्र सरकार का क्या कुछ निर्णय होता है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।